हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूर्ण वर्ग विधि सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को हल करना। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण कौन सी होती है कि जिसके अंदर चर की अधिकतम घात 2 हो। तो जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि 5 स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है और इसके मूल ज्ञात करो। मूल ज्ञात करने का मतलब होता है कि जो चर है, जैसे यहाँ पर x है, इसके मान ज्ञात करने हैं। तो वो भी हमें ज्ञात करने हैं दोस्तों पूर्ण वर्ग विधि के सहायता से। और दोस्तों, हम जानते हैं कि यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है, यानी यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है, तो x के मान भी यहाँ पर 2 प्राप्त होंगे। तो हमें उन दोनों मानों को निकालना है पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो देखते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है। तो दोस्तों, पूर्ण वर्ग विधि होती है कि हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है, उसके अंदर सबसे पहला स्टेप होता है कि एक्स स्क्वेयर का गुणांक इकाई करो। जैसे दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वेयर के गुणांक में क्या है, 5 है। तो यहाँ पर हमें दोस्तों सबसे पहले तो इसका जो गुणांक है इसको 1 करना होगा। एक कैसे करेंगे कि यहाँ पर हम दोनों तरफ 5 का भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर ये हमारा एक्स स्क्वेयर का गुणांक इकाई हो जाएगा। तो पहला स्टेप होता है पूर्ण वर्ग विधि के अंदर कि एक्स स्क्वेयर का गुणांक इकाई करो। उसके बाद 2 नंबर स्टेप होता है कि सी का मतलब होता है अचर का पक्षांतरण करो। यहाँ पर अचर संख्या है -2, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो अचर संख्या है इसका पक्षांतरण करना है, यानी इसको उस तरफ भेज देना है, बराबर से उस तरफ, 0 की तरफ। उसके बाद 3 नंबर स्टेप होता है कि जो x होता है, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना। ये करते हैं इस पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से इस द्विघात समीकरण को हल। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर समीकरण लिख लेता हूँ। तो समीकरण है दोस्तों हमारी कि 5x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, ये हमारी द्विघात समीकरण। अब इसको हमें करना है पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से हल। तो पहला स्टेप हम देखेंगे कि एक्स स्क्वेयर का गुणांक इकाई करो। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का गुणांक इकाई है। अगर इकाई नहीं है तो सबसे पहले तो इसको इकाई यानी 1 करना होगा। तो हम देखते हैं कि एक्स स्क्वेयर का गुणांक 5 है, तो सबसे पहले तो हम दोनों तरफ 5 का भाग दे देंगे और इस एक्स स्क्वेयर के गुणांक को 1 करेंगे। तो दोनों तरफ 5 का भाग देंगे, तो दोनों तरफ 5 का भाग देंगे, तो ये तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस ये हो जाएगा हमारा 6/5x माइनस ये हो जाएगा हमारा 2/5 बराबर 0। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, एक्स स्क्वेयर का गुणांक हमने यहाँ पर इकाई कर दिया। उसके बाद 2 नंबर है कि अचर पद का पक्षांतरण कर दो, यानी अचर पद को उस तरफ भेज दो। तो यहाँ पर अचर पद है हमारे पास माइनस का 2/5, तो इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2/5, ये हो जाएगा हमारा प्लस के 2/5। तो ये होगा हमारा अचर पद का पक्षांतरण, 2 नंबर स्टेप कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा 3 नंबर स्टेप कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दो। तो एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर माइनस 6/5x। अब यहाँ पर x का गुणांक क्या है हमारे पास, यहाँ पर अब x का गुणांक है माइनस का 6/5। हमें ये नहीं देखना है, अब हमारे जो वर्तमान जो समीकरण हमारे उसका x का गुणांक देखना है। तो अब हमारे पास ये समीकरण है, तो इसके अंदर x के गुणांक यानी -6/5, इसका आधा, तो -6/5 का आधा करेंगे। आधा करने का मतलब होता है कि इसके अंदर 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे, और 2 के बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के अंदर अगर 1 लगाएंगे, भाग के अंदर 1 लगाएंगे तो उसका मान में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -6/5, और यहाँ पर ये 1 भाग में है तो पलटे की संख्या, तो 1 तो ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे भाग में रह जाएगा। तो ये होगा हमारा माइनस का ऊपर -6 का गुणा और 1 का गुणा, तो ये होगा हमारा माइनस का 6/5 दुए 10। अब हम देखते हैं कि 6 के अंदर भी 2 का भाग जाता है, इसके अंदर भी 2 का भाग जाता है, तो ये होगा हमारा माइनस का 3/5। तो इस प्रकार x के गुणांक का आधा आ गया हमारे पास माइनस का 3/5। तो अब हम क्या करेंगे, -3/5 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो इस तरफ भी जोड़ देंगे -3/5 का स्क्वायर, बराबर इस तरफ भी जोड़ देंगे -3/5 का स्क्वायर।
तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि दोस्तों माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस गुणा होकर ये हमारा प्लस में चेंजेज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर -3/5 का स्क्वायर को डायरेक्ट 3/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपको ध्यान देना है कि ये जो स्क्वायर है इस तरह वाला, इसको आपको स्क्वायर को खोलना नहीं है, आपको ऐसा का ऐसा लिख देना है, बराबर 2/5 प्लस। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और माइनस इंटू माइनस, तो ये हमारा डायरेक्ट प्लस हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्क्वायर है इसको खोलना नहीं है, इसको खोल देना है। अब इसको करते हैं आगे हल। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो इतनी संख्या है इससे हम एक होल स्क्वायर बनाएंगे। वो कैसे कि सबसे पहले तो ये जो यहाँ पर चर है, जैसे यहाँ पर x है, तो सबसे पहले तो इसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर x के गुणांक में जो चिन्ह है, जैसे यहाँ पर माइनस है, तो ये जो x के गुणांक वाला जो चिन्ह है वो चिन्ह आपको यहाँ पर लगा देना है। सबसे पहले तो ये यहाँ पर लिख देना है जो x स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो x को लिख देना है। फिर जो x के गुणांक में जो चिन्ह है वो चिन्ह आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको ये जो अचर संख्या है इसको यहाँ पर लिख देना है 3/5 और इसका लगा देना आपको होल स्क्वायर। यानी दोस्तों इस पूरी संख्या को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो आपको यही संख्या प्राप्त होगी। अगर आप चाहें तो इसको खोल कर भी देख सकते हैं इसका होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो ये होता है इसका डायरेक्ट मान कि ये संख्या लगा दो। उसके बाद यहाँ पर मेन बात आती है इस चिन्ह वाली, तो ये चिन्ह यहाँ पर वो लगाया जाता है जो x के गुणांक में होता है, बराबर। अब यहाँ पर 5 व 25 का ले लेंगे एलसीएम, तो 5 व 25 का लेस लेंगे यानी एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले जाएगा 5 का, उसके बाद जाएगा 5 का, तो यह हमारा 5 × 5 यानी 25। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 25। अब 5 का भाग देंगे 25 में 5 बार, 5 का 2 के साथ गुणा 10 प्लस 25 का 25 में भाग 1 बार, 1 का 9 के साथ गुणा 9। तो यहाँ से x - 3/5 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 10 और 9 19/25 19/25। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 19 को तो लिख देंगे √19 और 25 को लिख देंगे यहाँ पर 5। अब इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो हम जानते हैं कि √19 का स्क्वायर खोलेंगे तो वापस 19 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 25। तो मैंने इस संख्या को इस प्रकार स्क्वायर के रूप में लिख दिया। तो दोस्तों ये आ गया हमारे पास x - 3/5 का स्क्वायर बराबर आ गया √19/5 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं x - 3/5 और इस तरफ होल स्क्वायर हटाएंगे और इस तरफ भी होल स्क्वायर हटाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि दोनों तरफ रूट लगाएंगे, तो रूट लगाएंगे तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कट जाएगा। तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कटेंगे तो यहाँ पर ये बच गया हमारा प्लस बराबर में प्लस माइनस का √19/5। ये बन गया हमारा x - 3/5 बराबर प्लस माइनस का √19/5। तो अब दोस्तों क्या करेंगे कि x का x, ये माइनस का 3/5 है, इसको उस तरफ भेज देंगे। तो ये होगा हमारा प्लस माइनस √19/5 और इसके प्लस में आ जाएगा 3/5। दोनों तरफ 5 एलसीएम आ रहा है तो 5 एलसीएम ले लेंगे। 5 का 5 भाग 1 बार, 1 का √19 के साथ गुणा, यहाँ पर प्लस माइनस भी है तो ये होगा हमारा प्लस माइनस का √19, फिर प्लस का चिन्ह, 5 का 5 भाग 1 बार, 1 का 3 के साथ गुणा 3। तो यहाँ से x बराबर हो गया हमारा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस माइनस √19/5। यानी x के दो मान आए हैं। पहला तो आया है x बराबर 3 प्लस √19/5 और एक आया हमारा x बराबर 3 माइनस √19/5। तो दोस्तों इस प्रकार हमने उस द्विघात समीकरण को हल कर दिया, वो भी पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि पूर्ण वर्ग विधि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।